क्या ये इलेक्शन की वजह से है? ये वीडियो पुराना है। जब जिस दिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई पीएमएलए एक्ट में, उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद ये वीडियो सामने आया था, जहां तक मुझे याद है। और इस बात को लगभग 1.5 महीने का वक्त हो चुका है। तो ये गैप क्यों? पहला तो ये। दूसरा, ये अगर ये गैप बना तो मिड इलेक्शन में ये जांच सिफारिश क्यों की गई? सौरभ दुबे जी। देखिए, सबसे पहले तो जो आपका एक विषय था घोटाला, जो अभी भ्रष्टाचार आप दिखा रहे हैं अपने चैनल पर, उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। तो ये जो घोटाले के घुंघरू पहन करके लोग भ्रष्टाचार का भांगड़ा कर रहे हैं और उसके बाद भी प्रवचन दे रहे हैं, उन लोगों के गठबंधन में अब ऐसे नेता भी शामिल हो गए हैं जो देशद्रोह तक की घटना में जो है उन पर जो है जांच चलने वाली है। आज नहीं, मैंने जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी तभी आपके चैनल पर कहा था कि इन पर एनआईए की जांच होगी। मैंने इसलिए कहा था कि ईडी के अधिकारियों ने यह दावा किया था कि ईडी के अधिकारियों की मुखबिरी की गई थी। उस समय अरविंद केजरीवाल जी के घर से ऐसे दस्तावेज बरामद हुए थे जिसमें ईडी के बड़े अधिकारियों के परिवार वालों की लगातार मुखबिरी की जा रही थी कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। ये भी एक देशद्रोह के आरोप में जो है इस पर एक केस बनता है जो कहीं ना कहीं एनआईए को जांच करनी थी। अब जिस केस में एनआईए आज जो है गवर्नर साहब जो है ऑनरेबल गवर्नर साहब कह रहे हैं कि उस पर जांच होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। देखिए, इस देश में देश सर्वप्रथम है, देश की सुरक्षा सबसे बड़ी है। मुख्यमंत्री बाद में है, प्रधानमंत्री बाद में है, सब लोग बाद में। लगातार कपीस जी मत बोलिए, देशद्रोहियों के साथ आप शामिल होने में अपना जो है वो झंडा मत खड़ा करिए। आप ये मत दिखाइए कि आप देशद्रोहियों का साथ देने में सबसे नंबर 1 है। अभी जांच की बात की गई है, उसके पहले आप कूद गए, हमारे बीच में कूद गए। लगातार आप बोले जा रहे हैं, भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, करप्शन किए जा रहे हैं। कपीश जी, राहुल जी जवाब पूरा हो लेंगे। सौरभ दुबे जी को, संजीव जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। जी कपीश जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। राहुल जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सौरभ दुबे जी और संजीव जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। सौरभ दुबे जी अपना जवाब पूरा कीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब देश की सुरक्षा का सवाल है, जब सवाल ऐसा है कि वो जो है हिंदुस्तान पर ऐसी कोई आंच ना आए कि जिस प्रकार से अभी हम एक खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में सुन रहे थे, लगातार भारत सरकार जो है कनाडा से लेकर के यूएस तक जो है इस मामले को संभालने में लगी है, इस मामले को ठीक करने में लगी है। पंजाब को जो लोग साजिश के तहत पंजाब के अंदर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार लगातार उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के प्रति जो है कोई गंभीर मामला आता है तो उस पर जांच होनी चाहिए, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो। देश से बड़ा कोई नहीं होता है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो भी एक बड़ी पोस्ट पर और संवैधानिक पोस्ट में है। अगर वो आरोप लगा रहे हैं किसी प्रकार का तो उनकी आरोप में गंभीरता होगी और हमें विश्वास करना पड़ेगा। हम अरविंद केजरीवाल जी का भी सम्मान करते हैं, जब वो मुख्यमंत्री है तो उसी प्रकार से हमें सम्मान जो है गवर्नर साहब का भी करना पड़ेगा। और गवर्नर साहब ने आरोप लगाया, अगर गवर्नर साहब अगर जांच की बात करते हैं तो उसको जांच होनी चाहिए। और जिस प्रकार से लगातार एक भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, भ्रष्टाचार में झारखंड के मुख्यमंत्री स्वयं जमीन घोटाले के मामले में जेल के अंदर है, उसके बाद बड़ी बड़ी रकमें 300 करोड़ से ऊपर की अभी पीछे पकड़ी गई थी, अभी फिर पकड़ी गई है, उसको भी लेकर के बड़ा गंभीर मामला है। तो प्रधानमंत्री बार बार मंच से यही तो कह रहे हैं कि जब मैं भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करता हूं तो इन लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है भाई? कोई ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई थोड़ी ना कर रहे हैं। एलजी अगर जांच की सिफारिश कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई। दिल्ली शराब नीति के मामले में भी एलजी ने जांच की सिफारिश की, उसके बाद देख रहे अब तस्वीर क्या है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां, एक के बाद एक डेटा, एक के बाद एक आंकड़े सामने आ रहे हैं। कनेक्शन दक्षिण तक पहुंच गया कि कविता भी इस वक्त अरेस्ट, आज भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। एलजी साहब कह रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, तो एलजी को तो ये अधिकार है, कानूनन अधिकार है, कानून के बाहर जाकर कोई काम कर नहीं रहे।